जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। क्या आपके मन में भी यह विचार उठता है कि महाराज जी हनुमान जी थे या उन्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त थी? यदि हाँ, तो शायद यह संस्मरण आपकी जिज्ञासा शांत कर सके। चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ कैंची धाम, जहाँ महाराज जी विराजमान हैं। उनके चारों ओर भक्तों की भीड़ लगी है। सुधीर मुखर्जी, जिन्हें बाबा स्वयं दादा कहा करते थे, उपस्थित हैं। अचानक बाबा सुधीर दादा से कहते हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं। बाबा सुधीर दादा के साथ बाहर आकर सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, जैसा कि वो अक्सर किया करते थे। बाबा ने सुधीर दादा का हाथ पकड़ा हुआ है। आपने कई फोटो में ऐसा देखा होगा कि बाबा दादा का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। पर आज बाबा ने ना जाने कौन सी लीला करने को ठानी थी कि वे दादा का हाथ धीरे धीरे दबाते ही चले जा रहे थे। धीरे धीरे दादा के लिए यह दबाव असहनीय होता जा रहा था, किंतु संकोचवश वे महाराज के हाथों को हटा भी नहीं पा रहे थे। जब यह दर्द असहनीय हो गया तो उन्होंने महाराज जी के चेहरे की तरफ देखा कि शायद महाराज जी समझ जाएं। पर जब उन्होंने महाराज जी की तरफ देखा तो उनके रोए खड़े हो गए, क्योंकि महाराज जी तो थे ही नहीं। ये तो उनका चेहरा ही नहीं था। महाराज जी की जगह एक बंदर का चेहरा था, जिसके सुनहरे रोए थे, चेहरा काला था। जब हाथ की तरफ देखा तो देखते क्या है कि बाबा जी का हाथ भी नहीं है, ये तो बंदर के हाथ में परिणत हो चुका था। लेकिन अभी तक जो पीड़ा उनके हाथ में उन्हें महसूस हो रही थी, वह अब नहीं थी। वे इधर उधर देखते हैं, अन्य भक्त भी उन्हें दिखाई देते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें महाराज जी का ये रूप दिख नहीं रहा, क्योंकि वे सब सामान्य रूप से वार्तालाप कर रहे थे। अब सुधीर दादा अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने भयभीत होकर आंखें बंद कर ली, पर ये क्या, बंद आंखों से भी उन्हें बाबा जी की जगह हनुमान जी दिखाई दे रहे थे। वे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि बाबा की जगह हनुमान जी विराजमान हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। वे बदहवास सी अवस्था में आ गए कि अभी तो बाबा जी मेरा कंधा पकड़ कर आए थे, अब ये हनुमान जी कैसे? सुधीर दादा मन ही मन बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप अपने स्वरूप में आ जाओ। मुझे आपका यह रूप देखा नहीं जा रहा। आप हमारे बाबा के रूप में ही आ जाओ। हमें आपका वही रूप अच्छा लगता है। मेरा प्रेम, मेरी श्रद्धा सब महाराज के स्वरूप के लिए ही है। यह संध्या काल की बात थी और यह दिव्य लीला होते होते रात के 10 बज जाते हैं। इधर पूर्णानंद तिवारी जी, जो महाराज के अनन्य भक्त थे, कैंची धाम निर्माण में भी जिनकी प्रमुख भूमिका थी, वे दादा को खोजते खोजते कैंची के फार्म हाउस पर आ पहुंचते हैं, जहां दादा बैठे हैं। पूर्णानंद जी दादा से कहते हैं, दादा आप यहाँ बैठे हो और हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। दादा चौंक कर इधर देखते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ तो कोई भी नहीं, न भक्त न बाबा जी, और वे अकेले सुनसान रात के 10 बज चुके थे। दादा को कुछ भी याद नहीं था। दादा पूर्णानंद जी के साथ बदहवास हालत में आश्रम आ जाते हैं। वहाँ बाबा तख्त पर विराजमान थे। बाबा दादा को देखते ही मुस्कुरा के बोलते हैं, दादा आ गए। दादा विस्मित हो जाते हैं पर चुप रहते हैं। पूरी रात दादा आंखों में काट देते हैं। सुबह जब वे उठते हैं तो सिद्धि माँ, जीवन बाबा, आश्रम में रह रहे अन्य भक्त उनसे पूछते हैं कि कल क्या हुआ था, आप कहाँ चले गए थे। दादा चुप रहते हैं। सिद्धि माँ उनसे बार बार पूछती हैं कि कल कुछ तो हुआ था, क्योंकि आप और बाबा अचानक हम सबके बीच से गायब हो गए थे और थोड़ी देर बाद ही हमने आपको और बाबा को ऊंची पहाड़ी पर जाते हुए देखा था। अब दादा ये लीला समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। लोग क्यों कह रहे हैं कि हम अचानक गायब हो गए, जबकि बाबा तो मेरे सामने से अचानक गायब हो गए। तीसरे दिन जब सुधीर दादा बाबा को अकेला पाते हैं तो दादा बाबा से कहते हैं कि महाराज, अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही हनुमान जी हैं। आपके दर्शन मुझे हो चुके हैं, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि आप मेरे साथ सिर्फ मेरे बाबा बनकर रहो। मुझे पता है आपने यह लीला मेरे उस प्रश्न का उत्तर देने को रची है
जो मेरे अंतर्मन में चलती रहती थी कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। बाबा, मैंने सब जान लिया है, अब मुझे कुछ नहीं जानना। यह कहकर दादा बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। क्या आपको भी अपने सवालों का जवाब इस संस्मरण को सुनकर मिल गया? यदि यह संस्मरण आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।